अजंता की गुफा में गुफा संख्या 16 की अपेक्षा कहीं अधिक चित्र बने। कौन सी गुफा में? 17 नंबर की गुफा में। 16 में भी चित्र हैं, लेकिन 17 में उससे भी ज्यादा है। तो 16 और 17 जो गुफाएं हैं वो अजंता की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, जिनमें विशेष चित्र हैं। और सभी चित्र अंकन की उच्चता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अंकन की उच्चता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगली लाइन से लिखें। अजंता की गुफा संख्या 17 में बुद्ध जीवन से संबंधित चित्रों की अपेक्षा जातक कथाओं के चित्र कहीं अधिक है। गुफा संख्या 17 में क्या है? जातक कथाओं के चित्र ज्यादा हैं। बुद्ध से संबंधित चित्र तो हैं, लेकिन जातक कथाओं के चित्र ज्यादा हैं। जातक कथाएं कैसी हैं? जन्म जन्मांतर की कथाएं, और उसका अधिकांश भाग सुरक्षित है, यानी देखे जा सकते हैं। कौन क्यूरेटर था जिसने अजंता के चित्रों को खर्च करके बांट दिया था? तारानाथ। हाँ, वेरी गुड। लामा तारानाथ कौन था? तिब्बत का इतिहासकार था। और तारा एकनाथ क्या था? क्यूरेटर था अजंता का, जिसको भारत सरकार ने नियुक्त किया था। किस लिए? या काट करके पार्ट बांटने के लिए? रक्षा के लिए। हाँ, लेकिन उसने क्या काम करा? हाँ, पैसों के लिए भित्ति काट करके बांट दी। इसलिए फिर उसको क्या करा? हटा दिया गया। जो चित्र थे वहां पर बने हुए थे, उनका क्या था? रूप बदल गया। इसके कोई पार्ट काटा तो उसका वहां से रूप बदल गया उसका। आगे लिखिएगा। गुफा संख्या 17 के प्रमुख चित्रों व जातक कथाओं में नंबर 1, विलासी का वैराग्य। नंबर 2, पागल हाथी पर अंकुश। देखो इसमें क्या था? पागल हाथी का अंकुश पर एक नगर था। नगर में हाथी आ गया जो पागल था, और वो जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसको वो कुचलता जा रहा था, तहस नहस कर रहा था। जो भी उसके सामने दिखाई दे, कितने लोगों को मार चुका था वो। नगर में आ गया और भगदड़ मच गई नगर में। कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सामने से देखा कि भगवान बुद्ध भी आ रहे हैं, उधर ही लोग भाग रहे थे। भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा कि सामने से पागल हाथी आ रहा है, तुम एक साइड हो जाओ। वो नहीं हुए। उन्होंने कहा आने दो। कौन डरता है? अज्ञानी व्यक्ति डरता है हमेशा। मौत से कौन डरेगा? अज्ञानी व्यक्ति डरेगा। जिसको पता है मौत अटल है, वो उससे नहीं डरेगा। जब उसको पता चला कि वो भगवान बुद्ध आ रहे, वो हट ही नहीं। बहुत लोगों ने उनसे कहा हट जाइए साइड में, मार चुका कितने लोगों को। वो अपने स्थान पर खड़े रहे शांत मुद्रा में। जैसे हाथी उनके सामने आया, उन पर उन्होंने हाथ रखा और वो वहीं शांत हो गया और उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल शांत होकर के धीरे से चला गया। वो उस चित्र का नाम है पागल हाथी पर अंकुश। ठीक है, अब अगला नंबर लिखिए। महाकपि का त्याग
महाकपि, कपि, यस, बाय पूजा। महाकपि का त्याग संस्कृत का शब्द है पूजा। अब महाकपि का त्याग में क्या है सुषमा जी? अच्छा, उसमें एक नदी के किनारे एक पेड़ था आम का, स्वीट, उस पर काफी मीठे फल आते थे, उस पर बंदर रहते थे, उनको खाते थे। उस पर से एक फल टूट करके पानी में गिर गया। वो बहते 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 पानी में किसी राज्य के कर्मचारी को मिल गया। उसने जाकर के राजा को दे दिया। राजा ने वो फल खाया। पहले ये सब चीजें राजा के पास ले जाई जाती थी। राजा ने वो खाया, राजा को बड़ा वो स्वादिष्ट और मीठा लगा। उसने सैनिकों को भेजा, जाकर के इसके पेड़ को ढूंढो। सेना गई वहां पर और उस पर देखा इस पर बंदर है, तो उनको क्या करा, उन्होंने मारना शुरू किया। उसी बंदरों के झुंड में भगवान बुद्ध भी थे, जो एक जन्म में उन्होंने बानर का रूप लिया था। ठीक है, जब उसने देखा कि भाई ये तो सारी बंदरों को मार रहे हैं, तो वहां पे एक और पेड़ था बराबर में, वो लेकिन उसकी दूरी थी, ऐसा लिखा हुआ है, दूरी थी। तो भगवान बुद्ध ने क्या करा, उसके अपने शरीर को पुल के रूप में उन दोनों के बीच में रख लिया। एक डाली इधर पकड़ के उधर, उससे क्या करा, सारे बंदर उनके ऊपर से निकल करके दूसरे पेड़ पर चले गए। उन्हीं बंदरों में उनका एक चचेरा भाई था, देवव्रत। देवव्रत की कहानी सुनी होगी आपने, जिसने हंस को मारा था। रजनी आपने पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ी? ये है कोर्स में, है सब आप लोगों के। देवव्रत की कथा है कोर्स में। तो वो देवव्रत था, वो भी कपि था, वो इनसे शुरू से चिढ़ता था। उसने क्या काम करा, जैसे उनके सारे बंदर चले गए, वो लास्ट में बचा, वो ऊपर से उनके कमर पे कूद गया, उनके कमर की हड्डी टूट गई। वो है महाकपि का त्याग, वो वहीं खत्म हो गया। वो चित्र का नाम है महाकपि का त्याग। महा क्यों बोला है? क्योंकि महान है वो, महाकपि का त्याग हो। अगला लिखिए, हंसों की घबराहट, हंसों की घबराहट। अगला लिखिए, बेसंतर का दान, बेसंतर का दान। अगला लिखिए, कृतघ्न पर करुणा, कृतघ्न पर करुणा।